आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, मेरा ख़ास विषय है कि दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद की जो आसपास की जो गैर कानूनी तामीरात थी, यह एक नाजायज़ कब्ज़ा था, उसको जो है तो वहाँ के मुसलमानों से बातचीत करने के बाद, मस्जिद की कमेटी की बातचीत करने के बाद जो है तो उसको हटा दिया गया। उस पर बुलडोज़र चला। काफ़ी लोगों के, वहाँ के मुकामी लोगों में गुस्सा पाया गया कि फिर पुरानी मस्जिद है, पुराने मामलात है, सारी बात है। ये देखने में ही ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर देश के जो बड़े बड़े जो मुसलमान राजनेता हैं, उनकी तरफ से बयान आता है कि गलत हो रहा है, ये वहाँ के वक्फ बोर्ड की मिली भगत का नतीजा है, कुछ मुसलमान लीडर मिले हुए हैं, कुछ बिके हुए हैं, कुछ बहुत सी ऐसे आरोप लगे, माहौल बना। तो इस वक्त मैं औरंगाबाद, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बतौर सहाफ़ी के, और मैं ख़ुद भी एक मुसलमान हूँ, तो मैं आपसे से सवाल करना चाहता हूँ। और मेरे तमाम बड़ों से, जितने बड़े हैं हमारे, जैसा उसमें चारों पाँच हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें हैं, जमातें हैं, तंजीमें, ज़िम्मेदार हैं, मुसलमान लीडर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अलग अलग छोटे बड़े सब हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कमेंट करके जवाब दीजिएगा सोच समझ के, कि हमारे नज़दीक, यानी कि 25 करोड़ मुसलमानों के नज़दीक किसी मतलब जो सियासी जमात होती है, पार्टी होती है, वो पार्टी का मुकाम बड़ा है, या पार्टी के सदर का ओहदा बड़ा है, या हमारे अल्लाह का घर का मर्तबा बड़ा है? 2-3 सवाल है, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, पार्टी बड़ी है, पार्टी के सरबराह का मुकाम बड़ा है, कि हमारे जो बुजुर्गान औलिया आस्ताने का उनका मुकाम बड़ा है, अल्लाह के घर का मुकाम बड़ा है? किसका मुकाम बड़ा है? और दूसरी बात, ये चुनाव के बाद जो है तो IAS का मामला शुरू होने वाला है, उसके बाद फिर NPR है, उसके बाद फिर आपको पता है सब धीरे 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 इसके पर पूरा मामला चल रहा है। ये लाखों करोड़ मुसलमानों की मतलब उसका मसला है, पेपरों में छप रहा है, कितने लाख जो है तो नाम हटाए गए, सारी बात हुई। हालांकि टेक्निकल वजूहत है, कुछ इंतकाल हो गए, कुछ ट्रांसफ़र हो गए, कुछ ये हो गए, कुछ वो हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे की बात चल रही है तो मुसलमानों को पता ही है। मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमानों के लीडरों को पता है, लेकिन उसके ऊपर अभी चुपके साधे हुए। उसकी वजह यह है कि अभी ये मुद्दा नहीं है, अब वो मुद्दे पे फिर राजनीति करेंगे, फिर 5 साल निकलेंगे, फिर नया मुद्दा आएगा, फिर 5 साल निकलेंगे, यानी कि ऐसे करते करते हमको 100 साल निकालना है। मुसलमानों की तबाही बर्बादी पे हमको 100 साल निकालना है। ये एक तरह का एजेंडा तय हो चुका है। लेकिन सवाल जैसा मैंने किया था कि क्या बड़ा है? अब आप कहेंगे भाई अल्लाह बड़ा है, अल्लाह का घर बड़ा है, हमारे जो है तो काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन के औलिया के मज़ारात, उनका मर्तबा मुकाम बड़ा है, वो अल्लाह के नेक वली है, आज भी अपने ख़बरों में आराम फरमा रहे हैं, बराबर है। आपका जवाब तो ये होगा नेचुरल तौर से। फिर सवाल ये है कि जब हमारे नज़दीक पार्टी का मर्तबा बड़ा नहीं है, किसी भी पार्टी का मर्तबा बड़ा नहीं है, उसके सदर का मर्तबा बड़ा नहीं है, या उसके कोई बहुत बड़े ज़िम्मेदार का मर्तबा बड़ा नहीं है, तो मुसलमान गलती कर रहे हैं ना। आप पार्टी जो भी है, अलग अलग मुल्क में देखो आप, बहुत सी जगह मुसलमान पार्टी को बड़ा समझ रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो है तो ऐसा समझ रहे हैं कि पार्टी के जो कोई सदर है तो उसका समझ रहे हैं कि भाई यही हमारा मसीहा है, और वो मसीहा के होते हुए जो है तो पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। एक तरफ 10 लोग हैं, एक तरफ 100 लोग हैं, आप कैसा मुकाबला कर पाएंगे? सियासी एतबार से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दिया गया है कि नहीं, 10 मिलकर भी जो है तो 90 को तुम 90 का मुकाबला कर सकते। अब ये कोई इस्लामी जंग तो है ही नहीं, वो 313 थे, हज़ारों गालिब आ गए थे। ये तो सारे ज़माने की गंदी राजनीति है। इसके अंदर करोड़ों भी जो है तो फूक में उड़ेंगे, जैसा अरबों को उसमें देखा जा रहा कि तेल के उसके ख़जानों के फ़ौजियों के मालिक है, लेकिन फ़लस्तीन बेचारे भूखे पैसे मरने मजबूर है, फ़ायदा फूके में उड़ा दे रहे, क्योंकि वो ईमान वाली बात नहीं रही ना, दुनिया वाली बात आ गई। तो ये क्या चल रहा है? आज भी चल रहा है तो फिर जो नफ़ा नुकसान टूट फूट हो रही है, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आपने अखबार में देखा, आज के अखबारात में भी है कि सियासी मफादात के लिए कैसे कैसे गठबंधन हो जा रहे हैं। काय के लिए? सियासी मफादात के लिए।
लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों की बका के लिए, हज़ारों हज़ारों ऐतिहासिक मस्जिद की हिफाजत के लिए, बका के लिए, हमारे काबिल एहतराम बुजुर्गान औलिया के आस्थाने मज़ारात उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों करोड़ों लाखों मुसलमानों को जो SIR के अंदर एक उनको बदनाम किया जा रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पे उनको पुकारा जा रहा है, कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, उनको बचाने के लिए कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। अपने मुफाद के लिए हो कर ले रहे हैं। आप अखबार में पढ़ रहे हैं। सिर्फ मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सियासत कितनी गंदी चीज़ है कि जब खुद की मुफाद की बात आती है तो कहाँ से कहाँ गठबंधन हो जाता है, फिर बाद में क्या क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होते हैं, और फिर कहा जाता है हमारे पास लोकतंत्र जमहूरियत है। कितनी शर्मनाक बात है, कितना दोगलापन है कि जब सियासत में अपने ज़ाती मफाद की बात आती है तो कुछ भी करने को कर बैठते हैं, और जब हमारे अल्लाह के घर का मामला आता है तो वहाँ गठबंधन नहीं करते हैं, वहाँ खामोशी नहीं बोलते कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं या खुल के बोलते हैं, लेकिन खबरदार हमारे मस्जिद पर बुलडोजर न चलाया जाए, अगर कुछ कागज़ की कमी हमें मौका फराहम किया जाए। नहीं हो रहा है। तो क्या 25 करोड़ मुसलमान चाहते क्या हैं, यह आपको तय करना है। आप चाहते क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि SIR के ज़रिए से, उसके ज़रिए से कि लाखों मुसलमान परेशान हो? क्या आपका मकसद ये है? क्या आपका मकसद ये है कि भाई कानून के नाम पर क्यों ना हो, कागज़ की कमी के नाम पे क्यों ना हो, सैकड़ों मसाजिद पे बुलडोजर चले? आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे काबिल एहतराम उलमा, हमारे जो बुजुर्गान औलिया है, मुख्तलिफ बहाने करके उनके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई चलाई जाए, तोड़ा जाए? क्या आप ये चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? जब अगर आप ये नहीं चाहते तो सवाल ये है कि जो लोग कर रहे हैं तुम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? कि उनका मुकाबला पर रोड पे आके करेंगे? सवाल है मेरा, गौर से सुनिएगा कि उनका मुकाबला रोड पे आके करेंगे आप? हमारे पास लोकतंत्र है, जमहूरियत है, कानून है, कायदे है, व्यवस्था है, पुलिस है, अदालतें हैं, कैसा मुकाबला करेंगे आप? जबकि मुसलमान और मुसलमान के जो जितने भी फैले हुए लीडर हैं, अगर ये भी एक जगह आ गए, जुमले पर गौर कीजिए आप, पूरे हिंदुस्तान के जितने अलग अलग पार्टियों के छोटे बड़े, बड़े से बड़े, छोटे छोटे, अगर सब मुसलमान भी अगर एक जगह आ गए और ये बोले कि हम मुकाबला करेंगे तो इतने जूते खाएंगे सियासी एतबार से कि कहीं नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे तुम कर ही नहीं सकते, तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये आ रहा कि फिर कम से कम वो काम तो कर जाओ कि चलो मुसलमानों को डेवलप नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, विकास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो कम से कम ऐसा कुछ तो भी मध्यस्थता करो, ऐसा गठबंधन करो कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर मस्जिद पे जो बुलडोजर चल रहा है वो कार्रवाई रुक जाए। और हो सकता है ना, जब तुम ज़ाती मुफाद के लिए गठबंधन कर सकते तो अल्लाह के घर के लिए क्यों नहीं कर रहे? करो ना, डंके की चोट पे करो ना, बोलो कि हमने मस्जिद की बका के लिए, कब्रस्तानों की बका के लिए, आशिर खानों की बका के लिए, बुजुर्गान औलिया की मज़ारात की बका के लिए, लाखों मुसलमान जो SIR के इसमें जो तो ज़बरदस्ती ठोसे जा रहे हैं, बदनाम किए जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये हम गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान आपको सलाखों पे नहीं बिठाएंगे? कि आपकी जय जयकार नहीं करेंगे? कि इस तरह करने से शिर्क बिद्दत हो जाएगा, कि आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, कि आपको दोबारा करना पड़ेगा? लेकिन नहीं, हमारा मकसद दुनिया कमाना है, हमारा मकसद अपनी अपनी पार्टियों को संभालना है, हमारा मकसद अपनी अपनी पार्टियों को सरबराह को खुश करना है। जब हमारा मकसद ये बन जाएगा तो हम क्यों जूते नहीं खाएंगे? अरे हम जूते खाने छोड़ दो, वो तो हम खा रहे हमारी गलतियों से, लेकिन ये भी कितनी कि अल्लाह कल पूछेगा नहीं? कई जिम्मेदारों को पूछेगा नहीं, काम मुसलमानों को पूछेगा नहीं कि मेरे घर पे बुलडोजर चल रहे थे, तुम दुनियादारी के वास्ते जो तो आपस में गठबंधन कर ले रहे थे, मुफाहमत कर ले रहे थे, दोस्तियाँ कर ले रहे थे, और मेरा घर के वास्ते तुमने कोई गठबंधन नहीं किया? अगर तुम कर लेते तो क्या शिर्क हो जाता? एक मियारी अंदाज से, अच्छे अंदाज से कर लेते, खुल के कर लेते, या पर्दे के पीछे कर लेते, या खामोश तरीके से कर लेते, फ़ोन पे कर लेते, हाय हेलो करके कर लेते, या स्टेज पर प्रोग्राम लेके कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेते, तो ये तो हमारे पास जमहूरियत है ना। जब हमारे पास 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, अगर हम उनसे जो है तो खुले स्टेज शेयर नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर नहीं करेंगे, उनके साथ खाना करके जो चलेंगे नहीं, तो फिर आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? क्या अरबस्तान में रह रहे हैं, कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, कि बांग्लादेश में रह रहे हैं, कि ईरान में रह रहे हैं, कि अफगानिस्तान में रह रहे हैं? अरे कौन सी नशा और कौन सी सियासी तुमने भंग पी ली है कि तुमको इतना भी शौक नहीं रह रहा है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे अतराफ़ के माहौल क्या है, हमारा संविधान क्या है, हमारा कानून क्या है, हम जहाँ जिस शहरों में रहते हैं, जिस बस्तियों में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ हमारी आबादियाँ कितनी है? अगर हम
कुछ भी अगर कितनी भी अगर 30 बार खा के उड़िया मारे तो हम कितने कितने चुन के आ सकते हैं, और चुन के आने के बाद हम क्या हल्का भारी कर सकते हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट में जाके। अरे तुम्हारे पास जब ये शऊर नहीं रहेगा तो तुम कैसे जूते नहीं खाएंगे? तो खैर जूते खाने के छोड़ दो, वो तो मुकद्दर में लिखा हुआ है, वो तो बहुत जूते खाएंगे। अब इलेक्शन के बाद तो इतने जूते खाएंगे, और जो आज दावा कर रहे हैं ना, ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। आज मेरी बात बुरी लग रही होंगी, माफी चाहता, लेकिन ये इसको डाउनलोड करके रख लो, और सिर्फ 2 महीने के बाद मेरे वीडियो खोल के देखना, तुम बोलेंगे क्या यार अब्दी ने बोला था, एक एक बात फिट हो रही। तो बोलने का मतलब ये है कि सियासी मुफादात के वास्ते, पार्टियों के वास्ते, बचाने के वास्ते सब गठबंधन कर ले रहे, और बड़े लेवल पे गठबंधन नहीं करते कि मत कीजिए। अब कर सकते ना हो, भाजपा गवर्नमेंट जो है ना, ये बुलडोजर कार्रवाई रोक सकती अगर हमारा उनसे गठबंधन हो जाए, कर सकती। क्योंकि तो बोलो रामलीला मैदान के वास्ते जो है, तो वहाँ की जो मस्जिद के अतराफ़ की जो कुछ दुकानें थी, कुछ मकानात थे, कुछ, अब जाहिर सी बात है मस्जिद के अतराफ़ कौन रहते, मौजूदा साहब, इमाम साहब, या बच्चों पढ़ाने वाले हजरात, या कुछ जो कुछ किराए से गए तो उस आमदनी से जो तो इमाम साहब की तनख्वाह जाती है। ऐसा जो भी मामला तय चलते रहते हैं, सबको पता है। तो जो है तो उसको तोड़ दिया गया, और बहुत सी जगहों पे तो मस्जिद को तोड़ दिया गया, और वहाँ पर जो है तो बोले वो घर की योजना के अंदर जो है तो बोले गरीब मुसलमान अपने गरीब जनता को जो है तो घर बना के देंगे। बोलिए आप, तो क्या इसको लीगलाइज नहीं क्या कर सकते? अब इसको लीगलाइज करना, अब ये मेन मुद्दे की बात है कि जितने भी जहाँ पर किसी वजह से कागज़ गुम गए बोलो, या कुछ कमी रहेगी बोलो, या पहले सादगी का ज़माना था बोलो, बना लिए, लेकिन वो आज की तारीख में गैर कानूनी मानी जा रही, या सरकारी ज़मीन भी मानी जा रही, तो अब ये सरकार से, अब इसके वास्ते तुमको सरकार से बात करना पड़ेंगे ना। अब सरकार से जब बात करेंगे तो अब सरकार अगर कानून बीच में रख रही कि भाई ये कानून के हिसाब से हम बात कर रहे, तो कानून के हिसाब से कुछ 25 करोड़ मुसलमान भी एक जगह आ गए तो कुछ हल्का नहीं भारी करते, बुलडोजर चल के रहेंगे। जुमले पर गौर करो, अगर सरकार ये बोली कि कानून है, ये कानून के हिसाब से बुलडोजर चला रहे हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और ज़्यादा एड़े चाले करेंगे तो तुमको सलाखों के पीछे डाल देंगे, आजम खान के जैसा सड़ जाएंगे, तुम्हारे जमानत भी होना मुश्किल हो जाएंगी, या नहीं तो उससे बुरा हाल हो जाएगा, तुम गायब भी हो सकते, सियासी पस मंजर गायब भी हो सकते। सरकार है, भाजपा सरकार है। लेकिन वही अगर तुम अलग अंदाज से कहेंगे कि चलिए हम कुछ मिल बैठ के बात करते हैं, कुछ मोहब्बत की बात करते हैं, कुछ बस हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा दिल हमारे जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, जो आसार है, जो हमारे जो मसाजिद है, उसका तशख़्ख़ुस पामाल ना हो, चलिए बैठ के बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें ले और दो की बात आएंगी। अब ले और दो की बात आएंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो ये तो कोई मजहबी जमात तो है नहीं, कोई बेटी रोटी का रिश्ता था ही नहीं कि भाई अपना अपनी बिरादरी का देख रहे, समाज का देख रहे, बराबरी का देख रहे, ऐसा था ही नहीं। ये तो राजनीति, गंदी राजनीति, सड़ी हुई राजनीति है। तो फिर आपको सियासी सौदेबाजी करना पड़ेंगी कि अगर आपकी सरकार बनती है और हमारे अगर 5-6 अगर आमदार है, मुसलमानों के 10 आमदार है, हम खुला तुम्हारा समर्थन करेंगे, आप हमारी सरकार बनाने में मदद करो, हम तुमको मस्जिद लीगलाइज ये करने के कानून के फ्रेम में रह के मदद करते, संविधान के दायरे में रह के। अगर आप ऐसा कदम बढ़ाते हैं सिर्फ अल्लाह के घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो कितना अजीम काम है ये, कितना अजीम काम है कि इसमें ज़मीन को बेचने आए, ये ईमान को बेच रहे हैं अपन। लेकिन नहीं, हम अपने मफाद के लिए सौदे करेंगे, कौम के लिए हम सौदे नहीं करेंगे। देखिए पेपर में आ रहा है, आज के अखबार आप देखिए, आप बारीकी से देखिए आप कि कैसे कैसे गठबंधन हो रहे हैं, कैसे कैसे पर्दे के पीछे बात हो रही है। और एक तरफ ये है फैज़ इलाही मस्जिद, ये तो खाली नमूना है, पूरे भारत में चल रहा है मामला। आप उसको रोकेंगे कैसा? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुसलमानों के लीडर अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ जज साहब ने बोले कि एड़े बाता मत करो, ये कानून कायदे है ना, ये कानून कायदे है ना, ये इसमें ये लिखा हुआ है ना कि तुम्हारे पास का कागज़ नहीं है तो तोड़ेंगे नहीं, तो तुमको क्या मीठे खिलेंगे क्या? जज साहब ने अगर ऐसा बोले तो नीचे मुंडी करके आना पड़ेगा ना। लेकिन अगर सरकार चाहे तो तुमको रियायत दे सकती है, लेकिन रियायत देंगे कब? वो जब देंगे कि जब उनसे तुम्हारे कोई खुरबतदारी बढ़ेंगी, कुछ लेन देन बढ़ेंगी। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हूँ, मैं और दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि करण का मामला है। सिर्फ ये बताना मकसद है कि जब तुम सियासी सौदेबाजी के लिए, आवाम की भलाई के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने बहुत गलत काम करे, कोई गलत काम नहीं करे। अगर सियासी मुफाद के लिए, आवाम की भलाई के लिए अगर गठबंधन होते तो करना चाहिए। अगर हमारे हिंदू भाइयों से, हिंदू पार्टियों से अगर हमारे गठबंधन होते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के मुकामी लोगों के पसंद है।
ये आवाम का फैसला था ना भाई, गठबंधन जो पेपरों में आया था आवाम का फैसला था कि बड़े बड़े नेताओं से फर्क था। अरे जो आवाम की जो मुकामी बंदे फैसला कर रहे और उसको ये कहा जा रहा है कि तुमने गलत फैसला करे, तो जमहूरियत रही कहाँ, डेमोक्रेसी रही कहाँ? और कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे, कौन सी संविधान की बात कर रहे, कौन से कानून कायदे की बात कर रहे? अगर मैं अगर किसी शहर में रहता हूं, अगर मैं अगर नगर सेवक चुन के आया हूं और मैं कोई पार्टी का जिम्मेदार भी हूं और मुझे कहा गया कि तुम फैसले ले लो, और मैंने जो तो ज़मीनी हकीकत को देखते हुए मुसलमानों की बका के लिए, मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए मैंने अगर कुछ ऐसे फैसले ले लिया, तो भाई मैं तो जमहूरी, मेरे को जनता ने वोट दी ना। और जो मेरे 10-15 नगर सेवक ने फैसले लिए वो तो आवाम के नुमाइंदे हैं। आवाम के नुमाइंदे के चाहते कि हमारे शहर के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। तो इसमें बुरा फैसला क्या है, इसमें गैर कानूनी फैसला क्या है, कि गैर शरई फैसला क्या है? लेकिन नहीं, अगर ये हो जाता है तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसी होंगी भैया? हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसी होंगी? हमें तो बहुत दूर जाना है। अगर हम यहीं सो गए, यहीं ख़त्म हो गए, तो हमारी दुकान कैसी चलेंगी? मसला ये है, इसके पीछे का राज ये है। और मुसलमान समझ नहीं पा रहे। अब मुसलमानों की बड़ी तादाद, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा 70-80% मुसलमानों की तादाद शख्सियत परस्ती, पार्टी परस्ती में भाई। अय मुसलमानों जागो यार, जागो, अपने अपने ज़मीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको उड्डो, उसको उड्डो, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या ताकत? लेकिन कसम खुदा की, अपने अपने शहर के अंदर है ना, जहाँ गठबंधन से अगर तुम्हारे शहर में अमन अमान होता है, हिंदू मुस्लिम की दूरियाँ अगर दूर होती हैं, नफ़रतें ख़त्म होती है, तो करो भाई, विखार तरीके से खुल के करो, खुल के करो। अच्छे बाल खा भी है, इसको बोलना ए हमारे शहर के अंदर हमको रहना है, दंगा हुआ मारे जाएंगे ना, तू बचाने को नहीं आएगा, देखने को भी नहीं आएगा, हम मर जाएंगे, 2-5 लाख के चेक लिख के नहीं देंगे। खबरदार, हमारे बीच में बोलना नहीं। उठो, जमहूरी अंदाज से बगावत करो, खड़े हो जाओ और अपने बाल बच्चों को दिफा करो। अपने अपने महल्ले जात में जो मसाजिद है, अल्लाह ना करे अगर बुलडोजर के जद में आने वाले होंगे ना, तो हिकमत के साथ, दिमाग के साथ जो है तो उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ो। पार्टी को बचाने के लिए मत आगे बढ़ो, सियासी शख्सियत को बचाने के लिए आगे मत बढ़ो। अपने ईमान के लिए, अपने गरीब मुसलमानों के लिए, अपने शहर के अमन अमान को बचाने के लिए निकल पड़ो और उठ खड़े हो। ये मेरा पैगाम है। ये पेपरों में छप चुका है। एक तरफ गठबंधन हो रहे हैं, ज़ाती मफादात की तकमील हो रही है। हालांकि कोई गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं है, वो अवामी फ़ैसला है। वो उसको सर आंखों में बिठाना चाहिए, उसकी वाह करना चाहिए। सही, मैं तो ये कहूँगा ज़ाती तौर से कि जो पेपर में छपा है ना, वो एक अच्छे हिंदुस्तान की तामीर का आगाज़ है। लेकिन अफसोस कि उसको नज़र लग गई, उसको नज़र लग गई। आवाम उठो, आप उठो कि हम हिंदू मुस्लिम इस तरह का गठबंधन चाहते हैं, हम मोहब्बत का गठबंधन चाहते हैं। उस गठबंधन के ज़रिए से हमारी मसाजिद में बुलडोजर चल रहे हैं, हम रोकने में कामयाब होंगे। हज़ारों लाखों मुसलमान जो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर करने में हम कामयाब होंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम है। और मेरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है कि अगर कोई सियासी गठबंधन से अगर हिंदू मुसलमान की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो आप हमारे बड़े हैं, आप आगे बढ़िए, रहनुमाई कीजिए। गठबंधन करने से कोई हम मंदिर में जाके पूजा तो नहीं कर रहे ना भाई, कि नारियल फोड़ रहे, हम नहीं कर रहे। हम पार्लियामेंट में बराबर गठबंधन हो जाता, विधानसभा में बड़ा गठबंधन हो जाता, कारोबार में गठबंधन हो जाता, शादी ब्याह में बड़ा गठबंधन हो जाता। क्योंकि वाले हमारा तहजीब है, हमारा कल्चर है। और यहाँ हज़ारों लाखों मुसलमान की जान पे बलाई, तो इसको बचाना तुम्हारा कल्चर नहीं है। अरे कैसे दोगले तुम, एक तरफ ये बात करते, एक तरफ ये बात करते। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, आप उम्मीद की आखिरी किरण है। उठिए, आप इनकलाब को पैदा कीजिए, इनकलाब को पैदा कीजिए। और ये जो गुमराह करते हैं कि मुसलमानों आ जाओ एक जगह पे, ये हमारे हिंदू भाइयों के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं ऐसा बोल के। क्योंकि एक तरफ 25 करोड़ मुसलमान है, एक तरफ 125 करोड़ हमारे हिंदू भाई है। कुछ हल्का भारी नहीं कर सकते, खुल के बोलना पड़ेगा। आप जरा लपेट के बोलना बंद करो, खुल के बोलो। कुछ नहीं कर सकते तो हम जो बड़े बड़े लीडर हैं ना भाग जाएंगे, इंग्लैंड अमेरिका भाग जाएंगे, गरीब मुसलमान मारे जाएंगे। उठो, हमारी रहबरी करो, हमारी नुमाइंदगी करो, एक शरीयत के दायरे में, एकदम मजबूत दलाइल के साथ, एक विकार के साथ। ये मेरी आपसे दादमंद अपील है। और याद रखिए, मेरी अपील नहीं है, ये लाखों मुसलमानों की आवाज़ है, मगर उनको प्लेटफॉर्म दस्तियाब नहीं है। मैं शहर में घूमता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं, तहरीरों में भी आता है, उसकी बिना पर उसका तज्जिया एनालिसिस में कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझेंगे तो तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी तबाही आंधी आपका इंतजार कर रही है। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।